मैं एक फूड डिलीवरी बॉय हूँ, तो मुझे अलग अलग एड्रेस पर फूड डिलीवर करना पड़ता है। तो ये घटना उस समय की है जब मुझे एक नए होटल में काम करते करते 1 महीना हो गया था। उस समय मैं कॉलेज में था, इसलिए मैं लेट नाइट शिफ्ट में फूड डिलीवर करता था। मेरे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा पैसा कमाने के लिए काम किया करता था ताकि अपने कॉलेज की फ़ीस भर सकूं। तो एक रात मैं ऐसे ही हर रोज़ की तरह कॉलेज से आकर फूड डिलीवर करने का काम करने लगा। मैं एक ऑर्डर डिलीवर कर चुका था और अगले ऑर्डर के इंतज़ार में था। होटल नया था, इसलिए ऑर्डर ज़्यादा नहीं आते थे। कभी कभार 6 या 7 ऑर्डर आ जाते थे। करीबन आधे घंटे बाद होटल में एक ऑर्डर बुक होता है। ऑर्डर काफ़ी बड़ा था। 2 प्लेट शाही पनीर, 12 तंदूरी रोटी, बटर नान, दाल मखनी, रसगुल्ले, बिरयानी, काफ़ी सारा खाना ऑर्डर किया गया था। इस ऑर्डर को सुनकर होटल वाले बहुत खुश थे, क्योंकि ये ऑर्डर काफ़ी बड़ा था। इसके बाद मुझे वो फूड डिलीवर करने का एड्रेस मिला। वो एड्रेस काफ़ी दूर का था। इस वजह से मैं गाड़ी तेज़ चला रहा था ताकि ऑर्डर को सही टाइम पर डिलीवर कर सकूं। उस टाइम 11:30 बज चुके थे। वो इलाका जहां फूड डिलीवर करना था पूरा सुनसान था। कोई गाड़ी आ जा नहीं रही थी। मैं इस इलाके में यहाँ पहले कभी नहीं आया था, इसलिए मुझे यहाँ डर लग रहा था। मैं इसलिए डरा हुआ था क्योंकि ऐसे सुनसान इलाकों में चोर, गुंडे, बदमाश होते हैं जिनसे जान का भी खतरा होता है। इसके बाद मैंने अपनी बाइक रोकी और मोबाइल को एड्रेस देखने के लिए बाहर निकाला। जब मैंने एड्रेस को ध्यान से देखा और फिर घर को देखा जिसका वो एड्रेस था, तो मैं सोच में पड़ गया। वो घर बहुत ही ज़्यादा पुराना था और खंडर जैसा हो चुका था। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने जब देखा कि ऊपर के कमरे में लाइट जल रही है, तो मैंने अपने कदम घर के दरवाजे की तरफ बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने बेल बजाया, लेकिन बेल बजी ही नहीं। फिर मैंने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैंने आवाज़ लगाकर खटखटाकर बुलाया, फिर भी किसी ने नहीं खोला। दरवाज़ा खटखटाते हुए मुझे 7-8 मिनट हो चुके थे, इसलिए मैंने वापस जाने का फ़ैसला लिया। मैं 1-2 कदम ही चला था कि मुझे दरवाज़े का लॉक खुलने की आवाज़ आई। मैं वहीं रुक गया। मैं धीरे से पीछे मुड़ा और दरवाज़े के पास गया। जब मैंने दरवाज़े को हल्का धक्का दिया, तो वो खुल गया। मैंने आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने अंदर देखा, तो वहाँ पूरा अंधेरा था। अंदर पुराना सामान था, लेकिन अजीब बात थी कि अंधेरा होने के बावजूद
वो सामान चमक रहा था। मैं घर के और अंदर गया। हॉल के बाद एक कमरा था। मैंने उस कमरे में देखा कि एक बिस्तर पर दो छोटी लड़कियां मेरी तरफ पीठ करके बैठी हुई थी। मैंने उन्हें आवाज़ दी। वो दोनों मुझे देखने लगी। फिर मैंने कहा, घर में कोई बड़ा है? लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं बोल रही थी। फिर मैंने थोड़ा गुस्से से पूछा, घर पर कोई बड़ा है जिसे मैं ये ऑर्डर दे सकूं और अपना पेमेंट ले सकूं? पिछले 20 मिनट से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैंने फिर से पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? इस बार अचानक से उन दोनों की आंखें लाल हो गई। वो दोनों मुझे अजीब सी मुस्कान देने लगी। फिर उन दोनों ने कहा, तुम्हारे पीछे। और मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने एक बिना चेहरे वाली औरत को देखा। उसका सर था लेकिन आँख, नाक और मुंह नहीं था। उसके बाल खुले हुए थे। उसे देखकर मेरे हाथ से खाना गिर गया और मैं वहाँ से चिल्लाते हुए भाग निकला। मैंने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और उस भयानक जगह से जल्दी से जाने लगा। मैं बस कुछ 200 मीटर दूर ही गया होऊंगा कि मेरी बाइक बंद पड़ गई। फिर मैंने अपने बाइक के साइड मिरर में देखा तो मुझे वही तीनों मेरी तरफ आते हुए दिखाई दिए। मैं बिना कुछ सोचे अपने बाइक को वहीं छोड़कर पास के जंगल के अंदर भागने लगा। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस को बताया कि मेरे पीछे कोई पड़ गया है और अपना एड्रेस दे दिया। फिर लगभग कुछ 13 या 15 मिनट बाद पुलिस आ गई और मैं जंगल से बाहर निकलकर पुलिस के सायरन के तरफ भागते हुए गया। पुलिस को देखकर मुझे बहुत राहत मिली और मैंने पुलिस को सारी बात बता दी। लगभग इस घटना को 1 हफ्ता हो गया था। मैंने ये बात अपने होटल वालों को भी बताई थी। इसके बाद मुझे पता चला कि जिस घर में मैं गया था उस घर में 2 साल पहले 2 लड़कियों और उनकी माँ का मर्डर हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।